हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो तो दोस्तों इस वीडियो में हम मोनोपोली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं, जो कि हमारा है एकाधिकार में आवंटन अकुशलता या महाभार की हानि या एकाधिकार में सामाजिक लागत। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे एकाधिकार चैप्टर पर हम 16 वीडियो बना रहे हैं और इनमें से कुछ वीडियो जो कि आपको स्टार लगी हुई दिख रही होंगी वो प्राइवेट हैं, वो हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेंगी और जिन पे टिक है वो हम आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल करा देंगे। तो बच्चों आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी, यूपीएससी और भी कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी करने के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एकाधिकार की स्थिति में आवंटन कुशलता। तो बच्चों इससे पहले हमने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता में किस तरीके से आवंटन कुशलता पाई जाती है, ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू, एक चैप्टर के थ्रू करवाया हुआ है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु की कीमत है वो मांग और पूर्ति की शक्तियां तय करती है। तो क्योंकि मांग और पूर्ति की शक्तियां कीमत तय कर रही हैं, इसलिए ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है और ये वाला स्थिति जो है ये उपभोक्ता की बचत होती है, ये सारा का सारा हिस्सा, और ये नीचे वाला जो है ये उत्पादक की बचत है। ठीक है, इसलिए इस स्थिति में क्योंकि प्राइस और मार्जिनल कॉस्ट बराबर बराबर है, यानी कि जो प्राइस है वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट को डिनोट करता है, ये बराबर बराबर है, इसलिए आवंटन कुशलता पाई जाती है। तो यही बात यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पूर्ण प्रतियोगिता में आवंटन कुशलता एक सामान्य विशेषता है। क्यों सामान्य विशेषता है? क्योंकि प्राइस हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है और प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होने की वजह से उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को जो बचत का जोड़ अधिकतम होता है। तो ये आप पूर्ण प्रतियोगिता वाली वीडियो में, चैप्टर वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसके कारण उपभोक्ता और उत्पादक बचत का जो जोड़ है वो अधिकतम होता है। लेकिन मोनोपोली के केस में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली के केस में क्या होता है कि जो प्राइस है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है, यानी कि मोनोपोली के केस में क्या होता है, प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होता है। डायग्राम के थ्रू हम आपको बता देंगे, जिसकी वजह से आवंटन अकुशलता पाई जाती है, क्योंकि उपभोक्ता और उत्पादक की बचत का जो जोड़ है वो अधिकतम नहीं होता। ठीक है बच्चों, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता में तो आवंटन कुशलता पाई जाती है क्योंकि प्राइस मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, और एकाधिकार में आवंटन अकुशलता पाई जाती है, यानी कि एक फर्म जो है एकाधिकार में वो अपने आदर्श उत्पादन क्षमता से कम पर काम कर रही होती है, जिसकी वजह से आवंटन अकुशलता पाई जाती है और उपभोक्ता और उत्पादक बचत का जोड़ अधिकतम नहीं होता, जिसके कारण जो हानि आती है उसको हम बोलते हैं डेड वेट लॉस, महाभार की हानि, और इसको एकाधिकार की सामाजिक लागत भी बोलते हैं। तो बच्चों दो डायग्राम हमने आपको बनाने हैं या समझाने हैं। हम आमतौर पर बुक्स में ये वाला डायग्राम सबसे ज़्यादा होता है। ये वाला डायग्राम मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बुक्स में ये वाला डायग्राम भी होता है। आप दोनों तरीके के डायग्राम समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ, बाद में मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए, बढ़ती हुई एमसी इसलिए क्योंकि नॉर्मली एमसी बढ़ती हुई होती है, ठीक है, यू शेप की, यानी कि बढ़ती हुए आकार पर काटती है नॉर्मली। ये हम मान लेते हैं कि हमारा AR वक्र है, जिसको कि हम मांग वक्र भी बोल सकते हैं, और ये हमारा MR वक्र है, जिसको कि हम सीमांत आगम वक्र बोलते हैं। ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके से मान लिया, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसको कि हम MC बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आप बच्चों को। अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता में होते, अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता में होते हैं, नहीं, अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता में होते तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता, इस E पर। क्यों होता? क्योंकि डिमांड और सप्लाई बराबर बराबर है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट सप्लाई को डिनोट करता है और एवरेज रेवेन्यू डिमांड कर्व को डिनोट करता है। यानी कि अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता में होते तो हम कितना उत्पादन करते? हम उत्पादन करते OQ0 और कितना प्राइस चार्ज करते? प्राइस चार्ज करते P0। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा रहा हूं आपको समझाने के लिए। हम मान लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट हमारी इस तरीके से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यानी कि ये हमारा सप्लाई कर्व है, पॉजिटिव सप्लाई कर्व हम बना लेते हैं।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू शेप का बना लीजिएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम मोनोपोली में होते, सॉरी पूर्ण प्रतियोगिता में होते, तो ये जो हिस्सा है इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको हम नाम दे देते हैं बी। तो जो हिस्सा हमारा है ए, ई और पी, ये उपभोक्ता की बचत होती, और जो हिस्सा हमारा है बी, ठीक है, पी और ई, ये उत्पादक की बचत होती, और दोनों की बचत का जोड़ जो है वो ए, बी और ई होता। तो मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं बच्चों, थोड़ा सा आप बच्चों को समझाने के लिए। 1 2 3 4 और 5। ये मैं आपको बताऊंगा मैंने ऐसा नंबर क्यों दिया है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए अगर हम लिख देते हैं यहां पे पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। दूसरा हम लिख देते हैं यहां पे एकाधिकार, यहां पे हम लिख देते हैं शुद्ध लाभ या हानि। अगर हानि होगी तो हम उसे माइनस में लिख देंगे, लाभ होगा तो उसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे हम लिख देते हैं उपभोक्ता बचत, यहां हम लिख देते हैं उत्पादक बचत, और यहां हम लिख देते हैं योग, ठीक है। तो इस स्थिति की अगर हम बात करें, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें, तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो उपभोक्ता बचत होगी वो होगी एरिया 1, एरिया 2 और एरिया 3, जबकि जो उत्पादक बचत होगी वो एरिया 4 और एरिया 5 होगी। आप चाहो तो इसको ए, पी, ई भी बोल सकते हो, और आप चाहो तो इसको बी, पी, ई भी बोल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। और दोनों मिलाकर जो बचत होगी वो होगी एरिया 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल जो बचत होगी वो होगी ए, बी और ई की। ये हमारी उपभोक्ता की बचत हो गई, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लीजिए। एकाधिकार की स्थिति में क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां पर एमसीएमआर को कट कर रहा हो। तो ये हमारा मोनोपोली का हमने एमआर बना दिया। इसका मतलब इक्विलिब्रियम ई पे ना होकर इक्विलिब्रियम होगा इस पॉइंट पे, जिसको कि हम नाम दे रहे हैं E1, और क्वांटिटी बनाई जाएगी कम मात्रा में, जिसको कि हम नाम दे रहे हैं Q1, और ये हिस्सा जो है इतना प्राइस चार्ज किया जाएगा जो कि P1 के बराबर है, और ये वाला हिस्से को हम नाम दे देते हैं F बोल देते हैं, इसको G बोल देते हैं, नाम में क्या रखा है, ठीक है जी। तो अब आप एकाधिकार की स्थिति में देखेंगे तो ये जो कीमत है ये उपभोक्ता ने अब ओपी से बढ़ाकर, पूर्ण प्रतियोगिता में होते तो ओपी कीमत होती, लेकिन एकाधिकार की स्थिति में कीमत P1 होगी। इसका मतलब जो अब उपभोक्ता है, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये अब उपभोक्ता से हट गया, यानी कि दूसरा हिस्सा जो है वो उपभोक्ता की हानि हो गई, क्योंकि उपभोक्ता को अब ये नहीं मिलेगा, हानि हो गई। लेकिन उत्पादक को लाभ हो गया। बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए बात को। ए वाला हिस्सा जो है ये उपभोक्ता को हानि हो गई, उत्पादक को लाभ हो गया। क्यों उपभोक्ता को हानि हुई? क्योंकि जो दो हिस्सा है अब उपभोक्ता को नहीं मिलेगा, वो उपभोक्ता को केवल एक हिस्सा मिलेगा, यानी कि अब उपभोक्ता के पास केवल एरिया 1 जाएगा, एरिया 2 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बच्चों? क्योंकि एकाधिकार की स्थिति में उपभोक्ता को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है, कम मात्रा मिलती है, इसलिए ज्यादा कीमत देने की वजह से उपभोक्ता को अब एरिया 2 का लॉस हो जाएगा, उपभोक्ता को एरिया 4 का भी लॉस हो जाएगा, एरिया 3 का भी लॉस हो जाएगा। ये उपभोक्ता को हानि है। मैं यहां पे लिख देता हूं, उपभोक्ता को हानि है। उपभोक्ता को हानि है, यानी कि अब देखिए समझिए बात को, अब केवल एक मिलेगा, यानी कि उपभोक्ता को एरिया 2 का लॉस हो रहा है और उपभोक्ता को एरिया 3 का लॉस हो रहा है। ठीक है जी। अब बात करते हैं उत्पादक की। अब उत्पादक को एरिया 4 तो पहले भी मिल रहा था, एरिया 4 पहले अभी भी मिल रहा है। अब उपभोक्ता उत्पादक को एरिया 2 भी मिलने लगेगा, क्योंकि ऊंची कीमत मिलने लगी ना,
यानी कि अब उत्पादक को कितना मिल रहा है, एरिया 4, और साथ ही साथ मिल रहा है एरिया 2। लेकिन उत्पादक को भी अब इस एरिया का लॉस हो गया, यानी कि ये हिस्सा नहीं मिल रहा है क्योंकि वो कम मात्रा बेच रहा है। तो जो कम मात्रा बेच रहा है उसकी वजह से इसी हानि होगी। तो इसको मैं लिख देता हूं, यहीं पे लिख देते हैं या नीचे लिख देते हैं, उत्पादक की हानि, ये वाला हिस्सा। ओके बच्चों, यानी कि उत्पादक को एरिया 2 का तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उपभोक्ता से उत्पादक को मिल गया, लेकिन इसे पाने के लिए एरिया 5 का लॉस हो रहा है। यानी कि आप देखोगे तो उत्पादक को, यानी कि मैं चलिए बाद में लिख दूंगा मैं, तो इसकी स्थिति में आप देखेंगे तो टोटल जो गेन हो रहा है वो एरिया 4 का, 1 का, एरिया 4 का, एरिया 2 का। अब नेट गेन और नेट लॉस की बात करें तो देखिए, एक का लॉस हो रहा है, एरिया 2 को, इसको लॉस हो रहा है, लेकिन इसका फायदा हो रहा है, इसलिए ये तो कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली एरिया 3 का और एरिया 5 का लॉस होगा, यानी कि ये वाला हिस्सा, और दोनों को हिस्से को मिलाकर हम बोलते हैं डेड वेट लॉस। यानी कि ये जो हिस्सा है एरिया 3 और 5, ये अल्टीमेटली उपभोक्ता और उत्पादक को हानि होगी एकाधिकार की स्थिति में। यानी कि अब उत्पादक को और उपभोक्ता की जो बचत है उसका जोड़ अधिकतम नहीं होगा। यानी कि इस स्थिति में, मैं यहां लिख देता हूं बच्चों, इस स्थिति में उपभोक्ता को अधिक हानि होगी। अधिक हानि का मतलब मेरा क्या है, एरिया 2 का और एरिया 3 की हानि हो गई, जबकि उत्पादक को कम लाभ होगा। यानी कि उत्पादक को एरिया 2 का तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन एरिया 3 का लॉस एरिया 5 का लॉस हो गया है। यानी कि अल्टीमेटली जो प्रॉफिट होगा वो कम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी वजह है, एरिया की वजह है। तो ये कंसेप्ट मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कि अल्टीमेटली मोनोपोली के केस में, एकाधिकार के केस में, जितनी बचत उपभोक्ता को होनी चाहिए, जितनी बचत उत्पादक को होनी चाहिए, उससे कम ओवरऑल मिलती है। तो इसी बात को एक और तरीके का डायग्राम है, इसके थ्रू हम बता सकते हैं, जैसे कि हमने यहां पे बताया था, सेम तरीके से हम बताएंगे। ये हमारा AR है, ये हमारा MR है। फर्क ये है कि बस इसमें मार्जिन, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को कांस्टेंट मान लिया गया है, कांस्टेंट मान लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब पूर्ण प्रतियोगिता में अगर आप होगे तो इतना उत्पादन करोगे और इतनी कीमत चार्ज करोगे। यानी कि ये सारा का सारा जो हिस्सा है, ये सारा का सारा हिस्सा जो है, ये सारा का सारा हिस्सा, इसमें उत्पादक को नहीं दिखाया है, उपभोक्ता की बचत है। मैं यहां पे लिख देता हूं, चलिए छोड़िए बात, आप समझ गए होंगे। ये हिस्सा उपभोक्ता की बचत है। ठीक है, मतलब इसमें हमने माना है कि सप्लाई कर्व जो है हमारा कांस्टेंट है और डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा उपभोक्ता को बचत हो रहा है, उत्पादक को किसी भी प्रकार की बचत प्राप्त नहीं हो रही है। अगर हम MR मान लें, सपोज कीजिए हम ये मान लें कि नहीं जी एक मोनोपोली की स्थिति में है, तो मोनोपोली की स्थिति में आपको कम उत्पादन करना पड़ेगा और कीमत होगी ज़्यादा। यानी कि ये जो एरिया है, ये वाला, दिस वन, ये वाला, ये उपभोक्ता को हानि हो गई, उपभोक्ता को हानि हो गई, और ये हिस्सा भी उपभोक्ता को हानि है। ठीक है, लेकिन यही हिस्सा उत्पादक का लाभ भी है। लेकिन ये हिस्सा किसी को नहीं मिला, इसलिए इसको हम बोलते हैं एकाधिकार की सामाजिक लागत, या इसको हम बोलते हैं
डेड वेट लॉस। मतलब दोनों ही स्थिति में हमने ये बताने की कोशिश की है, चाहे आप AC MC को बराबर मानो, चाहे AC MC को बढ़ता हुआ मानो, कि दोनों ही स्थिति में हमने अब आपको ये समझाने की कोशिश की है कि मोनोपोली की स्थिति में सामाजिक हानि होती है। मोनोपोली यानी कि अगर कोई एक व्यक्ति बाजार को नियंत्रित करेगा तो वो कम मात्रा में उत्पादन करेगा, और कम मात्रा में उत्पादन करने की वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसको नुकसान होगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको सारे के सारे जो वीडियो हैं वो आपको सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।